पहले के लेक्चर्स में हमने पूरा मैटर पढ़ा था कि मैटर क्या था, मैटर और इसकी सराउंडिंग क्या थी। ठीक है, हमने जो चैप्टर का 2 पार्ट बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा पहला चैप्टर, मैटर और इवेपोरेशन। ठीक है, हमने मैटर पढ़ लिया पूरा। अब हमें पढ़ना है क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? दिस बबल, दिस टंग वाला बबल, ये क्या कर रहा है, जब कोई भी पानी या कोई भी वाटर अनकवर्ड किसी सरफेस पे रखा हुआ हो, ठीक है, अनकवर्ड किसी सरफेस पे रखा हुआ है, सुनना बात को कि अनकवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, जब कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमारा हो गया पानी, सिर्फ पानी ही हमारा इवेपोरेट करता है। ठीक है, तो पानी जब हमारा अनकवर्ड रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है। क्या करता है, इवेपोरेट करता है, मतलब कि वो चला जाता है वेपर बनके, बबल बनके ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड स्टेट को, ठीक है, पानी को वेपर में चेंज करने का जो फिनोमेना है उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन कब वेपर से लिक्विड से इवेपोरेट होके वेपर बना, ये कब होता है, जब कोई सरफेस जो है अनकवर्ड रखी हो, कोई पानी अनकवर्ड रखा हो, ठीक है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है। ठीक, हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री है, लेकिन इस 100 डिग्री टेम्परेचर के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उस पे जब पानी इवेपोरेट करता है, ठीक है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अंदर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब द फिनोमेना ऑफ change of liquid state to vapor state at any temperature, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझ आया इससे, कि जब पानी अपना बॉइलिंग पॉइंट छोड़ करके, मतलब 100 डिग्री है, तो जब पानी इवेपोरेट हो रहा है 99 पे, 89 पे, या 1 पे, 2 पे, ठीक है, जब इन टेम्परेचर्स पे 25 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, जब इन टेम्परेचर्स पे बिलो 100 टेम्परेचर्स पे, ठीक है, एनी टेम्परेचर बिलो 100 एनी टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई भी पानी इवेपोरेट होता है, कोई भी पानी जो कि अनकवर्ड है, ठीक है, अनकवर्ड है, ठीक है, जो कोई भी पानी जो अनकवर्ड है, जो कि सरफेस पे है, ठीक है, कहीं पे भी सरफेस पे है, आपने देखा होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल, घर में डेली आप कपड़े सुखाते हो, एनसीईआरटी ने पूरे सिर्फ कपड़े सुखाने पे ही पूरा इवेपोरेशन आपको समझाया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखो, जब आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़ा क्या करते हो, आप झटकार के आपने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद शाम तक धूप लेके, हवा लेके वो क्या हो गया, वो सूख जाता है। तो वो जो कपड़े पे जो पानी था, जो कपड़े पे ड्रॉपलेट्स थी, वो कहाँ गई, ये कपड़ा है मान लो, इन कपड़े पे ड्रॉपलेट्स थी, वो जो कपड़ा सूखा तो ड्रॉपलेट्स कहाँ गई, ये क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। इवेपोरेट होके कहाँ गई, एयर में, ठीक है, एयर में इवेपोरेट हो गई, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या है,
द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि रीजन क्या होता है इस इवेपोरेशन का। ठीक है, इस इवेपोरेशन का क्या रीजन हो सकता है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने क्या रखा है, पानी। ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक, और पानी का जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, पानी का जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, पानी है, पानी है। पानी में जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब ये जो है ये रैंडम, मैंने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग में, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते हैं, दे आर नॉट इन रेस्ट, है ना, वो रैंडम मोशन में भागते हैं इधर से उधर, है ना। मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, है ना। जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेवर एट रेस्ट पे हैं तो उनके अंदर कुछ मोशन होता होगा, है ना, रेस्ट पे नहीं है तो चलते फिरते इधर उधर रैंडम, है ना, रैंडम मूवमेंट करते होंगे। क्या करते होंगे, रैंडम मूवमेंट करते होंगे। तो जब इन्होंने रैंडम मूवमेंट करी तो रैंडम मूवमेंट से इनके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी आई, है ना, रैंडम काइनेटिक एनर्जी आई, है ना। जब ये रैंडम मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी इनके पास जब हो जाती है ज्यादा तो ये क्या करते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जब ये फोर्स लगाते हैं तो जो ऊपर की लेयर होती है, सरफेस की जो लेयर होती है वाटर की, ठीक है, जो सरफेस की लेयर जो होती है वाटर की, वो क्या होती है, वो इवेपोरेट हो जाती है ना। वो कहाँ चली जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक, कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो नेवर एट रेस्ट होते हैं, वो रैंडम मूवमेंट में वर्क करते हैं, है ना। तो इवेपोरेशन हो गया किसका, सरफेस पे, है ना। जो सरफेस पे पानी था उसका इवेपोरेशन हो गया, जो सरफेस पे पानी था उसका इवेपोरेशन हो गया। इस तो सरफेस पे जब हो गया तो भाई हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सरफेस फिनोमेना है। क्या, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन क्या है, हमारा सरफेस फिनोमेना। ये कैसे होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये कैसे होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, इनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रिपेल करने लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर उधर भागने लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ का जो सरफेस का जो पानी है वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में बढ़ जाती है। जैसे ही एनर्जी बढ़ी, एनर्जी इनके अंदर आ गई, ये रैंडमली मूव करने लगे, तो जो सरफेस का पानी था वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो जाके आसमान में चला जाता है, एयर में चला जाता है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको नोट कर लेंगे क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। मैंने क्या बताया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव रैंडमली which increases kinetic energy, therefore the force of attraction between them and motion between them increases and the water evaporates। ठीक है, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जब रैंडम मूवमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उनको एनर्जी मिली, therefore the force of attraction between them increases and the water evaporates। ठीक है, सबको समझ आ गया, क्यों क्यों होता है, रीजन क्यों है, रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी, वाटर क्या करेगा, पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे, मूव करने के बाद वो
इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। अब हमने पढ़ा कि रीजन क्या था इवेपोरेशन का, रीजन क्या था, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मतलब एनर्जी की वजह से। एनर्जी उनके अंदर खुद ही प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन का सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वो है हमारा सरफेस एरिया। आपने देखा होगा मम्मी ने जब कपड़े धुले, मम्मी क्या कहती है, इसको जाके फैलाओ, है ना। तो आप क्या करते हो, जाके ऐसे फैलाते हो और सरफेस एरिया उसका बढ़ा के कपड़ा पूरा ऐसे सुखाते हो, है ना। आप पूरा उसको फैला के डालते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए गलती से, तो कपड़ा क्या होगा, इसी में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। क्या हो जाएगा, इसी में पड़ा पड़ा, इमेज ही चली गई। ठीक है, कपड़ा जो है वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है इसके अंदर। ठीक, तो जी भैया अब हम देखो कैसे सरफेस एरिया कैसे फैक्टर के सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है। जब आप कपड़ा देखोगे, कपड़ा जब आपने फैला दिया, ठीक है, कपड़ा फैलाने के बाद इसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी इनके अंदर, इनके अंदर, इनके ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर। ठीक है, जब आपने फैला के डाला तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो बढ़ गया, है ना। सरफेस एरिया बढ़ गया तो पार्टिकल्स को जगह मिल गई, है ना। पार्टिकल्स को जगह मिल गई क्या करने की, इवेपोरेट करने की। क्या करने की, पार्टिकल्स को जगह मिल गई क्या करने की, इवेपोरेट करने की। तो सारा जो ड्रॉपलेट्स थी वो क्या हो गई, धीरे 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 इवेपोरेट हो गई, कपड़ा सूख गया। लेकिन जब बिन में कपड़ा पड़ा रह गया तो इनका कहां गया पानी, सारा इनका कहीं पानी गया। ये क्या होगा, सूख तो जाएगा बट उतना नहीं सूखेगा जैसा ये सूखता है ना। जब आपने देखा कपड़ा में स्मेल आने लगती है, फिर वो मछली जैसा स्मेल करता है, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। क्या करता है, जितना भी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जो क्या है इवेपोरेशन है उतना फास्ट होगा। मतलब ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी इवेपोरेशन। मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब आप जितना भी सरफेस एरिया को बढ़ाओगे उतना आपका इवेपोरेशन, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन कम। ठीक, क्या समझ आया आपको सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम टेम्परेचर के देखेंगे। टेम्परेचर, आप अगर कपड़ा धूप में सुखा रहे हो, ठीक है, आप अगर कपड़ा धूप में सुखा रहे हो, आपने टेम्परेचर के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि टेम्परेचर क्या है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मोशन इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये सब आपने पढ़ा है। ठीक, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और कपड़ा सूख गया। और जैसे ही ठंडियों में आपने देखा होगा कपड़े जल्दी नहीं सूखते, है ना, उसको आपको ड्रायर करके डालना पड़ता होगा, है ना। ठंडियों में कपड़े ड्राई करके डालने पड़ते हैं, है ना, उसको सुखाने के लिए प्रॉपर स्पेस देनी पड़ती है। लेकिन गर्मियों में क्या है, कहीं पे भी डाल दो कपड़ा सूख जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज किया इवेपोरेशन कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी उमस, उमस को कहते हैं ना ह्यूमिडिटी, कि बहुत ज्यादा उमस हो रही है ना, बहुत ज्यादा बारिश होके जब धूप निकल आती है फौरन से, तो क्या होता है, आजकल का वेदर जो है जुलाई वुलाई का, वो क्या है, उमस का मौसम आता है। फौरन धूप हुई, फौरन बारिश हुई, फौरन धूप हुई, फौरन बारिश हुई, बहुत गंदा मौसम होता है। तो वाटर वेपर क्या है, जो हम आपने पढ़ा है कि जो एयर में वाटर वेपर होता है ना, आपने पढ़ा है कि एयर में होता है क्या, एयर में होता है क्या, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर होता है। तो एयर क्या करती है, उतना वाटर वेपर, उनके पास कोई कैपेसिटी होती है। ठीक है, एयर के ऊपर कैपेसिटी होती है क्या, वाटर वेपर को कंटेन करने की। ठीक है, सबकी एक लिमिट होती है, तो एयर की भी लिमिट होती है उस वाटर को रिटेन करने की। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी क्या है,
ह्यूमिडिटी हमारी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी आप कैसे समझोगे कि मान लो हमारे पास एयर में 100 यूनिट कैपेसिटी है वाटर रिटेन करने की। ठीक है, एयर में हमारे पास क्या है, 100 यूनिट कैपेसिटी है वाटर रिटेन करने की। ठीक है, और हमने जो कपड़ा लिया है उसको क्या करना है, उसको करना है 30 यूनिट पानी निकालना है अपना। ठीक है, ड्रॉपलेट्स निकालने हैं। ठीक, लेकिन एयर में आपने क्या पढ़ा है, एयर में पहले से ही क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, तो मान लो कि एयर में हमारी 80 यूनिट्स खुद ही हैं, 80 यूनिट्स पहले से ही एयर में हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, और इसको देना है 30, कपड़ा सूखने के लिए 30 यूनिट पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, इससे तो पता है कि ये सिर्फ 20 यूनिट निकाल के, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है, 100 यूनिट की कैपेसिटी है ना, इससे ज्यादा ये पानी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 20 यूनिट जो पानी है वो निकाल देगा, बचेगा इसके पास कितना, 10। तो कपड़ा क्या है, पूरा सूखेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लो कि एयर में हमारी सिर्फ 10 यूनिट्स पानी है, ठीक है, और इसको देना है 30 यूनिट्स, तो ये क्या करेगा, ये आराम से क्या करेगा, 30 यूनिट पानी देके कपड़ा फुल्ली सूख जाएगा, है ना, कपड़ा जो है वो फुल्ली सूख जाएगा। ठीक है, कैसे कि हमारे पास जो रिटेनिंग कैपेसिटी है एयर के अंदर वो 100 यूनिट की है। ठीक है, और पहले से ही उस एयर में 80 यूनिट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने क्या, 30 यूनिट का कपड़ा था, उसको ड्रॉपलेट्स निकालनी थी 30 यूनिट से, लेकिन उसने क्या करा, उसने 20 निकाला, कपड़ा सूखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पहले से 10 यूनिट्स थी, आप इसमें और मिला सकते हो, क्योंकि 100 की कैपेसिटी है, तो 30 तो आप बहुत आराम से मिला सकते हो। तो 30 क्या करा, उसने पूरा 30 यूनिट पानी निकाल दिया, वो कपड़ा सूख गया। क्या इससे फर्क पड़ा, क्या समझ आया हमें, कंडेंसेशन में भी मैंने आपको यही पढ़ाया था कि जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जैसे ही ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ आई, इवेपोरेशन कब हो रहा है, जब ह्यूमिडिटी कम है। ठीक है, और इवेपोरेशन कब हो रहा है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर में पहले से ही 80 यूनिट प्रेजेंट है, आपको 30 यूनिट पानी निकालना था। तो क्या समझ आया इससे भाई, इससे क्या समझ में आया कि ह्यूमिडिटी जो है जब हम ज्यादा रखेंगे, जब ह्यूमिड वेदर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब ह्यूमिड वेदर कम रहेगा तो इवेपोरेशन क्या है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो पानी पहले से ही अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो है हमारा कम हो जाएगा, और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही एक फैक्टर और है, विंड। विंड जब है, जब विंड हाई होती है तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूखता है ना। विंड क्या है, जब हवा चलती है, ठीक है, मान लो 2 कपड़े ऐसे रखे हुए हैं सूखने के लिए, ठीक है, एक पे क्या करा, एक पे खूब तेज हवा चली, है ना, एक पे खूब तेज हवा चली, तो ये क्या हो गया, फौरन से सूख गया। इसका जितना भी इवेपोरेशन था, ड्रॉपलेट्स थी, वो क्या हो गई, एक पे हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इसका इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, सूखेगा तो ये भी, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस वन ये थोड़ा स्लो सूखेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, विंड अगर हाई होगी, विंड अगर इंक्रीज कर दी जाए तो इवेपोरेशन तेजी से होगा, और विंड अगर डिक्रीज कर दी जाए तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए भाई हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। 100 के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर इवेपोरेट करता है तो वो हमारा होता है क्या, इवेपोरेशन। फिर उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि जो रैंडम मूवमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो तेजी से हो जाता है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, मूवमेंट ज्यादा हो जाता है तो सरफेस का जो पानी है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है,
फिर हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। फिर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। फिर ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी अगर लो होगी तो इवेपोरेशन हाई हो जाएगा। विंड, हमारी विंड अगर ज्यादा है इवेपोरेशन ज्यादा है, विंड अगर कम है इवेपोरेशन कम है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, है ना। जब इवेपोरेट होता है पानी तो जो सरफेस होता है उसका वो कैसे ठंडा पड़ जाता है, वो कैसे ठंडा पड़ता है। मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस पे पानी है, ठीक है, सरफेस पे ये हमारा सरफेस है, इस पे पानी है, ठीक है, सरफेस पे पानी है, ठीक। फिर हमने क्या करा, अब कैसे, अब जब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इवेपोरेट करा, ठीक है, तो कैसे किया होगा, इस पे कोई एनर्जी लगी होगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, पार्टिकल से आएगी, और पार्टिकल से ये क्या करेगा, पार्टिकल एनर्जी कहाँ से लेगा, सरफेस से, सरफेस से एनर्जी लेगा, कहाँ से, सरफेस से एनर्जी लेगा, ठीक है। जब सरफेस से इसने एनर्जी ली तो जो सरफेस की हीट थी वो हीट कहाँ गई, पार्टिकल्स के अंदर। जब ये पार्टिकल्स के अंदर हीट गई तो पार्टिकल्स ने जो हीट ली वो हीट क्या हमने पढ़ाई थी, वो हीट थी हमारी लेटेंट हीट। कौन सी हीट, लेटेंट हीट। ये हीट जब पार्टिकल्स के अंदर गई तो पार्टिकल्स ने क्या करा, मूवमेंट शुरू करा, ठीक है। सरफेस से इसने एनर्जी ली, ठीक है, सरफेस ने से पार्टिकल्स ने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ, जो हीट इसने अब्सॉर्ब की वो हीट अब्सॉर्ब क्या हो गई, वो लेटेंट हीट है। अब जब लेटेंट हीट है तो ये जो है लिक्विड स्टेट हमारा क्या फॉर्म में आता है, गैसियस स्टेट में फॉर्म में आता है, वेपर में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ, ठीक है, सरफेस से हीट ली गई है, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होने के बाद जो सरफेस की हीट थी वो क्या हो गई, पार्टिकल्स के अंदर आ गई, पार्टिकल्स के अंदर आ गई, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जो सरफेस पे बचा कुचा हीट, कहाँ बचा, हीट कोई बचा, क्योंकि उस सारी हीट तो क्या कर ली इसने, ले ली, सारी हीट किसने ले ली, पार्टिकल्स ने ले ली, वाटर ने ले ली, है ना, वाटर ने ले ली, उसको वेपर में फॉर्म कर दिया। तो क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब सरफेस पे हुआ तो सरफेस जो है हमारा क्या होगा, सरफेस हमारा कूल डाउन हो जाता है। जब यहां से कहीं से भी आप हीट अगर निकाल दो तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, है ना, वो सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा हो गया, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लिया इसने, ठीक है, हीट इसने पार्टिकल्स ने ले ली, ठीक। उसके बाद इसने क्या करा, उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। तो सरफेस की जो हीट थी वो क्या हो गई, कूल डाउन हो गई, ठीक। जब आप देखोगे कि छत पे खूब धूप रहती है, खूब धूप रहती है, ठीक है, उसके बाद जब शाम होती है तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, छत पे पानी डालते हो। वो पानी आप क्यों डालते हो, कि जो हीट अब्सॉर्ब हुई थी वो क्या, वो वेपर के फॉर्म में निकल जाए, है ना। जो हीट छत पे अब्सॉर्ब हुई थी वो वेपर के फॉर्म में निकलने के बाद वो एरिया, जब आप छत पे जाते हो सोने वोने के लिए तो आप देखते हो कि वो एरिया ठंडा हो जाता है जहां आपने पानी डाला है। क्यों, क्योंकि जितना भी पानी डाला आपने वो वेपर के फॉर्म में क्या हुआ, जो भी पार्टिकल्स थे उन्होंने वेपर के फॉर्म में उसको हीट जितनी भी थी उसकी उसने अब्सॉर्ब कर ली। तो जब अब्सॉर्ब कर ली तो क्या हुआ, जो सरफेस था, जो भी सरफेस था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, ठीक है। बात समझ में आई कि कूलिंग कैसे हुई, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या करता है, वो सरफेस को ठंडा कर देता है, ठीक है, सरफेस को कूल डाउन कर देता है। क्यों, क्योंकि वो सारी एनर्जी सरफेस की ले लेता है, जितनी भी हीट रहती है वो क्या करता है, ले लेता है लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, वो होती है हमारी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। अब है हमारा लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है ना।
इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है भाई? इवेपोरेशन बॉइलिंग में फर्क क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है, कैसा फिनोमेना है? इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ये लिक्विड से वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये ऐसा फिनोमेना है जहां पे लिक्विड इट चेंजेस इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये वैसा टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें? वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक, ये आपको पता है द फिनोमेना ऑफ change of liquid to vapor state at any temperature below its boiling point। ठीक है, ये कैसा फेनोमेना है? लिक्विड से वेपर जब चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये कैसा फिनोमेना है? ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर at which liquid changes into वेपर। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड चेंज होता है वेपर में। ठीक है, अब इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है ना। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है ना। तो इवेपोरेट कैसे होता है पानी? सरफेस पे होता है ना। इवेपोरेट कैसे होता है पानी? सरफेस पे होता है। ये हमारा सरफेस एरिया है, ये हमारा सरफेस एरिया है, ये हमारा बल्क है ना, ये हमारा बल्क है और ये हमारा सरफेस एरिया है। तो पानी जो इवेपोरेट होता है वो कैसा होता है? सरफेस पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब पानी इवेपोरेट होता है तो पानी बल्क से इवेपोरेट होता है। ठीक है, बल्क से ऊपर जाता है, वेपर बनता है। ठीक है, नीचे से पानी बॉयल होता है। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है? पानी जो है वो बल्क से इवेपोरेट होता है। कहां से? बल्क से इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन में सरफेस से इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये हमारा बल्क है। देखो इसमें पानी कहां से? नीचे से इवेपोरेट हो रहा है और इसमें सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या है? बॉइलिंग मतलब किसी भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, जब पानी लिक्विड से वेपर में जाता है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, तो वो है हमारा बॉइलिंग। ठीक है, एट 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, और पानी जो है हमारा वो बल्क से करता है। ये ऐसा स्टेट है जहां पे वाटर लिक्विड जो है वो वेपर में फॉर्म होता है एट 100 डिग्री टेम्परेचर। ये ऐसा स्टेट है जहां पे लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सरफेस से इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन में पानी कहां से इवेपोरेट करता है? सरफेस से इवेपोरेट करता है। और बॉइलिंग में पानी जो है वो हमेशा बल्क से इवेपोरेट करता है, मतलब नीचे से इवेपोरेट करता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया इवेपोरेशन? इससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा मैटर एंड इट्स सराउंडिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, खूब बहुत सारा पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत है, फैक्टर्स और इवेपोरेशन सारी चीजें। कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वो भी बताइएगा कि आपको क्या नहीं इसमें समझ में आता है, क्या आता है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई तो एक्सपेरिमेंट्स तो होने ही है। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।